हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसीए की बंदी पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी बीसीए एनईपी के स्टूडेंट हैं, 4th और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, उनके सेमेस्टर एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो मैं उनके लिए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो लेकर आ रही हूँ, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम हो जाए। अब वो पास होने के साथ साथ ही बहुत ही अच्छा स्कोर करें। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अब उनका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो किसका है? कंप्यूटर ग्राफिक्स का। जी हाँ, कंप्यूटर ग्राफिक्स अपने आप में ही एक बहुत ही ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगती है, साथ ही साथ इसमें बहुत ही ज़्यादा बच्चों की बैक आती है। तो आप इस सब्जेक्ट को बहुत ही केयरफुली पढ़ के जाइए, क्योंकि ये सब्जेक्ट का वाकई में बहुत ज़्यादा टफ पेपर आता है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, जो सच बात है। तो इस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर ग्राफिक्स अपने आप में ही एक अच्छा खासा सब्जेक्ट, टफ सब्जेक्ट है। तो वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, और लखनऊ यूनिवर्सिटी इसका पेपर टफ बनाती भी है, जो बात है। तो अब चलिए बात करते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। जी हाँ, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको ज़रूर पढ़ के जाना है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। फिर बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है हमारा? ग्राफिक्स डिस्प्लेज। जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन कई बार 20 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। अभी जो हमारा लास्ट ईयर का पेपर हुआ था बीसीए एनईपी के स्टूडेंट्स का, तो उसमें ये 20 मार्क्स में आया था, जिसके अंदर रैंडम डिस्प्ले और रेस्टर स्कैन डिस्प्ले दोनों ही पूछ लिया गया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा। कई बार इसमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो कई बार डिफरेंस नहीं पूछा जाता है, तो कई बार दोनों अलग अलग पूछ लिए जाते हैं साथ ही एग्जाम्पल के। तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये मतलब पढ़ के जाना है तो पढ़ के जाना है, एकदम पढ़ के जाना है, एकदम माइंड सेट प्रिपेयर कर लो। फिर बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछे जाते हैं इसके अंदर। सर्किल जनरेट एल्गोरिथम, मिड पॉइंट सर्कल जनरेट एल्गोरिथम बहुत ही पूछे जाते हैं, ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा फ्रेम बफर एंड वीडियो कंट्रोलर, इतना डिटेल में नहीं, मतलब देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट हमारी, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, और उसके अंदर क्या है? ग्राफिक्स डिस्प्लेस। जी हाँ, ये ज़रूर आप पढ़ के जाइएगा, ये दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत ही ज़्यादा। कैसे भी करो, रटो, कुछ भी करो, इसको पढ़ के जाना है तो पढ़ के जाना है, ये आता ही आता है। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड यूनिट के अंदर। जो हमारी सेकेंड यूनिट है उसके अंदर जो हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा क्या है? इसके अंदर जो हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा इसके अंदर है, सबसे पहले रिफ्लेक्शन एंड शेयरिंग। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ज़रूर पढ़ के जानना है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन आपको सारे पढ़ के जाने हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट से 20 मार्क्स में आता है। तो आपको उसको बहुत ही अच्छे से और डिटेल में पढ़ के जाना है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कितने टाइप का होता है, क्या होता है और कैसे होता है, ये आपको सब पढ़ के जाना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका डिटेल में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी 20 मार्क्स में। तो आपको ये ज़रूर पढ़ के जाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो क्या है हमारा? विंडो एंड क्लिपिंग। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ के जाना ही जाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ भी करो, कैसे भी करो, इसको समझो एक रात में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। फिर बात करते हैं इसके अंदर 2D क्लिपिंग एल्गोरिथम। जी हाँ, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। ये देखिए, मैं टिक कर दे रही हूँ, ये देखिए, ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। एल्गोरिथम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइन क्लिपिंग, कोहेजन सुदरलैंड, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, और ज़रूर से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पेपर इसका अच्छा खासा टफ अपने आप में बनता है। तो आप लोग ये सब्जेक्ट बहुत ही कायदे से और बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये अपने आप में ही एक टफ सब्जेक्ट है। हालांकि मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट बताए दे रही हूँ, जितना अगर आप इतना पढ़ लेंगे ना, आप उतने भी पास हो जाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ पास नहीं होना, आपको अच्छा स्कोर करना है, तो आपको ये ज़रूर पढ़ के जाना है। अब आते हैं हम लोग थर्ड यूनिट के अंदर। थर्ड यूनिट के अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, वो क्या है हमारा? इसके अंदर 3D ज्योमेट्री प्रिमिटिव्स। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आते मतलब इजी है, ऐसा कुछ इसमें टफ चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, ये कई बार 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, या मतलब आधे क्वेश्चन में करके ऐसा पूछ लिया जाता है, लेकिन पूछ ज़रूर लिया जाता है। और इसके अंदर 3D ट्रांसफॉर्मेशन भी आप पढ़ के जाइएगा। अब आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि अगर एग्ज़ाम में
ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो कैसे हम लोग पता करेंगे ये 3D या 2D। तो वो जो एग्जामिनर होता है हमारा वो आपको लिख कर देगा कि ये 2D ट्रांसफॉर्मेशन है या 3D ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको ये ज़रूर करके जाना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर क्लिपिंग, प्रोजेक्शन, व्यूइंग, ये सब आपको पढ़ के जाना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब आ जाते हैं हम लोग 4th यूनिट के अंदर। 4th यूनिट है जो हमारे इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो हमारे क्या है इसके अंदर, ये रहा। आपको इसके अंदर ये पढ़ के जाना है, पॉलीगन, मैश, पैरामेट्रिक आता ही आता है। और इसके अंदर ये पढ़ के जाना है आपको, ये पढ़ के जाना है, ये सब आपको पढ़ के जाना है। जी हाँ, बी स्प्लाई लाइन, बेजियर कर्व्स एंड सरफेसेस, ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए मैंने अंडरलाइन कर दी है, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अंदर बस हाँ इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इतना ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 5th यूनिट। 5th यूनिट के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है वो हमारा बैक फेस डिटेक्शन एल्गोरिथम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी पूछा गया था तो इस बार भी हाईली चांसेस हैं कि पूछ लिया जाएगा। और इसके अंदर क्या है, ट्रांसपेरेंसी एंड शेडो, ये भी अच्छा टॉपिक है, ये भी पूछ लिया जाता है। और इसके अंदर जो नेक्स्ट है हमारा वो डेप्थ बफर मेथड, ए बफर, स्कैन लाइन, ये सब आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। ये सब आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में पढ़ के जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना ये बहुत ही ज़्यादा टफ सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन अगर आप इसको शुरुआत से पढ़ेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ईजी ही सब्जेक्ट है। ऐसा इसके अंदर कुछ है नहीं। देखिए जो इल्यूमिनेशन मॉडल्स हैं इनको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये भी पूछे जाते हैं, लास्ट टाइम पूछे गए थे, तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इससे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है 20 मार्क्स में, जिससे आप स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोग ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। देखिए मैंने आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने अंडरलाइन करके और आप लोग को बोलकर बता दिए हैं, तो आप लोग ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जी हाँ, आप लोग इस सब्जेक्ट में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इस सब्जेक्ट में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करिएगा। जैसे कि आप लोगों ने पीछे के जो सब्जेक्ट है उसमें लापरवाही करी है, लेकिन इस सब्जेक्ट में आप लोग बिल्कुल लापरवाही नहीं करिएगा। अगर आप लोगों ने इसमें लापरवाही करी तो उसमें बैक लगते बिल्कुल देर नहीं लगती है। ये जो सब्जेक्ट है पूरे 4th सेमेस्टर के बच्चों को हिला के रख देता है, क्योंकि इसमें ही स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा बैक आती है। और जिन स्टूडेंट्स की बैक आती है तो उनकी समझ लो फिर पूछो ही नहीं, क्योंकि दूसरी बार में भी कई स्टूडेंट्स की नहीं क्लियर हो पाती, क्योंकि इसका पेपर बहुत टफ बनता है, दिन पे दिन इसका पेपर टफ बनता जा रहा है। तो आप लोग को ये ज़रूर पढ़ के जाना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी बैक ना आए तो इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, और मैं इसीलिए इतना फोर्स करके कह रही हूँ कि पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सच में इसका टफ सब्जेक्ट आता है। हाँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। अगर आप लोग इतना ही पढ़ लेते हैं ना तो आप लोग पास के साथ साथ अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपने जो भी पढ़ा है उसको भी और भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। लेकिन ये जो मैंने ये टॉपिक्स बताए हैं आपको, ये स्पेशली आप एग्ज़ाम टाइम जाते टाइम एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 90% फंसने के चांसेस हैं। आप लोग ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।